अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज इतवार का दिन है 18 मई 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल लेस फनकारी मोर जानकारी की आज के किस्त में जायजा लेंगे कि भारत में एक खलबली मची है डिप्लोमेट्स के यहाँ, डिप्लोमेटिक मिशंस के यहाँ जासूसी के इल्ज़ाम लग रहे हैं, खवातीन वीलॉगर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, एक बड़ी अहम डिप्लोमेट के ऊपर भी शक व शुबे का इजहार किया जा रहा है, ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं, इल्ज़ाम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्ज़ाम और साथ साथ एक भारत ने तजुर्बा किया सैटेलाइट का। बीबीसी ने खबर दी कि वो तजुर्बा नाकाम हो गया है। मकसद उस तजुर्बे का फौजी मामलात के हवाले से सैटेलाइट को मदार में भेजना था। साथ पीटीआई का जायजा लेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से आपने 3-4 दिन पहले बहुत खबरें सुनी, हमने भी कल एक वीलॉग किया। खबरें थी कि जिन्हें ब्रीफिंग दी गई, मुज़ाकरात हो रहे हैं, अहम शख्सियात उनसे जेल में जाके मिल रही हैं, सब अच्छा होने जा रहा है। तो खोज कुछ मैंने लगाई है, आज आपको हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात ज़रूर पेश करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप ये देखिए, और साथ कल एक तस्वीर आई, पीएसएल रिज्यूम हुई पाकिस्तान में पिंडी में, तो एक तस्वीर जिसने वाकई सोशल मीडिया पे खासी वाइब्स क्रिएट की। उस तस्वीर में आर्मी चीफ देखे जा सकते हैं, मोहसिन नकवी साहब, सलमान इकबाल एयरवाई के जो ओनर हैं, वो भी एक फ्रेम में दिखाई दिए। तो बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ गुफ्तगू उस पर भी करने की कोशिश होगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ज्योति मल्होत्रा, जो ये अपने आप को कहती हैं, इनका यूट्यूब चैनल है, कुछ 3.5 लाख इनके सब्सक्राइबर हैं, इंस्टा पे भी कुछ 1.5 लाख इनका फॉलोअर मौजूद है। ये ट्रैवल वीलॉग करती हैं। ये कोई मेरे ख्याल साल को पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन जो दिल्ली में है, वहाँ एक इफ्तार में गई, वहाँ लोगों से गुफ्तगू की, वो मैंने वीलॉग देखा, नज़र से गुजरा। फिर ये पाकिस्तान भी आई 2-4 बार, और यहाँ आके जो खोखे वाले हैं उनसे सिगरेट, चाय, चिप्स वगैरह के रेट्स पूछ रही हैं, भारत के साथ रेट्स को कंपेयर कर रही हैं। लाहौर में गई, बादशाही मस्जिद और दीगर जगहों पे जाके सेल्फियाँ ली, पोस्ट की। अब इन पे इल्ज़ाम लगा है कि ये जी दिल्ली में एक पाकिस्तानी अफसर से ताल्लुकात में थी और उनको हसास मालूमात फराहम करती थी। जासूसी का इल्ज़ाम लगाया। एक यूट्यूबर जो ट्रैवल वीलॉग करती हैं, वो पाकिस्तानी सिफारत खाने में एक शख्स के साथ राब्ते में हैं और उनके ऊपर सीक्रेट एक्ट का इत्तलाक किया गया, जासूसी का इल्ज़ाम लगाया गया, कहा गया 2 बार पाकिस्तान आई हैं, दिल्ली में पाकिस्तानी अफसर से मुलाकात इन्होंने की है, कौमी सलामती को बड़ा ख़तरा है। अब कुछ लोगों को मैंने देखा जो भारत में कमेंट्री करते हैं कि वो कह रहे हैं कि यार ये सब कुछ जो भारतीय सरकार कर रही है, एक अशोका यूनिवर्सिटी भी है भारत में, वहाँ पे एक प्रोफेसर के ऊपर भी बगावत का इल्ज़ाम लगा दिया गया, मुसलमान प्रोफेसर, उसने भी कुछ बातें ऐसी करने की कोशिश की। एक और खातून, उनकी कहानी भी सुनाता हूँ। तो ज्योति को इसका मोबाइल और इसका लैपटॉप भी ले लिया गया, कहा जी इससे इसके जो वीलॉग्स हैं या इसके मोबाइल और लैपटॉप से जो मालूमात मिली हैं उससे कौमी सलामती को बड़ा ख़तरा है, पकड़ लिया, उसको अंदर कर दिया। हरियाणा से इसका ताल्लुक है खातून का, और 2-4 बार पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ तशरीफ़ ला चुकी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी जो इससे जुड़ी कहानी है। दूसरी कहानी ये है जो मैंने इब्तिदा में कहा कि डिप्लोमेट्स के ट्रांसफ़र्स किए जा रहे हैं, उनको शक की निगाह से देखा जा रहा है। भारत के साथ जो हुआ है, जो पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, उसके बाद ये बहाने ढूँढ रहे हैं बज़ाहिर, जो मुझे समझ आ रही है, स्केपगोट का निशाना बना रहे हैं मुख्तलिफ़ अफ़सरान को, मुख्तलिफ़ डिप्लोमेट्स को। एक साहब हैं सिद्धार्थ, ये दिल्ली में होते हैं और ये पॉडकास्ट करते हैं। इन्होंने खबर दी अपने एक्स के ऊपर कि माधुरी गुप्ता, एक दूसरी खातून, ज्योति मल्होत्रा तो आप सुन चुके, माधुरी गुप्ता एक और खातून है जो सीनियर डिप्लोमेट हैं। तो इन्होंने कहा जी कि वो हनी ट्रैप हुई हैं। एक 30 साल का लड़का है जमशेद, पाकिस्तानी बताया जा रहा है, पाकिस्तानी मिशन या पाकिस्तानी इदारों से ताल्लुक उसका गढ़ा जा रहा है, और सूफ़ी मौसीकी और इस तरह के मामला जो हैं वो ताल्लुक की वजह बने, शादी वादी तक बात चली गई। ये सिद्धारथ साहब ये खबर दे के साबित ये करना चाह रहे हैं कि जो भारतीय डिप्लोमेसी है वो इंतहाई गिरावट का शिकार है, बहुत बुरे हाल हैं, देखिए कि हमारे अफसरान किन मामलात में उलझे हुए हैं, ये सिफारतकारी क्या खाक करेंगे। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और साथ खबर दे रहे हैं कि माधुरी गुप्ता जो हैं वो हनी ट्रैप का शिकार हुई हैं दिल्ली में, और इसके बाद वो ये खबर भी दे रहे हैं कि कई अफसरान ऐसे हैं जिनके तबादले कर दिए गए हैं, जिनको वापस भारत बुला दिया गया है उनकी क्लियरेंस करने के लिए, स्कैनिंग करने के लिए, और भारतीय मिशंस में खलबली मची हुई है, परेशानी है कि लोगों के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ। अब मुझे समझ नहीं आती ये क्या, किस दौर में रहने वाली ये बातें हैं। मसला ये है कि आजकल जो सिफारती मिशंस हैं उनकी जो स्क्रूटनी या स्कैनिंग होती है बड़ी सख्त होती है। गॉन आर द डेज़ के जब सिफारत खानों से मुलाकातों के बाद आप जासूसी का इल्ज़ाम लगाते थे। अब चीज़ें और बदल चुकी हैं, अब आप सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हैं किसी पे इल्ज़ाम लगाने के लिए। लेकिन ये 2 मिसालें ये हमें बताती हैं कि भारत के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है, पैनिक किस हद तक है। और साथ एक और मिसालें,
अशोका यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है अली महमूदा आबाद, इसने एक तकरीर की, उसका स्क्रिप्ट भी द वायर ने पूरा छापा हुआ है और हरियाणा पुलिस ने इसके ऊपर पर्चा दर्ज किया बगावत का, क्योंकि ये साहब कह रहे हैं कि यार जंग जो है ये ब्रूटल होती है, ये मुसलमानों की हालत ज़ार के ऊपर बात कर रहे हैं, ये सूफिया कुरैशी के साथ जो हुआ उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये गीता में जो वर्सेज हैं उनका हवाला दे रहे हैं, ये जो मोदी सरकार के जो अज़ाइम हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, और जनाब अली उसके ऊपर भी पर्चा कर लिया गया है। अब एक साहब हैं, इससे पहले कि मैं आपको असल खबर दूं, जो इंडिया का सैटेलाइट मिशन नाकाम हुआ है तीसरी तजुर्बे में, एक साहब है, इनका नाम है सुशांत सिंह। जानकारी वो आपको देनी चाहिए जो वाकई अहम हो। सुशांत सिंह जो है, फौज से भी इनका भारत की ताल्लुक रहा, येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, लेक्चरर भी हैं, अमेरिका में होते हैं या भारत में पाए जाते हैं। इन्होंने फॉरेन पॉलिसी, एक बड़ा अहम एक मैगजीन है, उसके लिए मजमून लिखा है, और ये द कारवान इंडिया नामी हैंडल भी चलाते हैं। इन्होंने लिखा है, बड़ी खतरनाक इन्होंने चेतावनी दी है, जो भारतीय जुबान में लफ्ज़ होता है, वार्निंग दी है। ये कहते हैं जो सीज फायर हुआ है ना अभी, जो मोदी ने किया है, सीज फायर जो है ये, इससे अमन वापस नहीं आएगा। ये इनको खतरा ये है कि ये एक वक्फा है सीज फायर के नाम पर, और इसके बाद अगला क्राइसिस आना है जो कि इससे ज़्यादा बड़ा होगा, इससे ज़्यादा खतरनाक होगा, एस्केलेशन इस खत्ते में बढ़ेंगी, और जो न्यूक्लियर डिजास्टर है वो बहुत जल्द इस खत्ते में आने वाला है। ये सुशांत सिंह जी, ये जो सीज फायर है इसके ऊपर मायूसी का इजहार करते हुए वार्निंग दे रहे हैं कि उनको लगता है कि सीज फायर के नाम पर एक बड़ा क्राइसिस इमर्ज हो सकता है। सीज फायर के बाद सूरत हाल जब बिगड़ी, जो कि बिगड़नी है उनके नज़दीक, तो ये मामला न्यूक्लियर डिजास्टर तक जाएगा। वो कहते हैं कि जनूबी एशिया न्यू बेस लाइन इज सो डेंजरस, इसकी जो नई बेस लाइन है वो इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। इस बारे में कई और लोग भी लिख रहे हैं और दुरुस्त लिख रहे हैं, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग नाकस ये है, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, कि ये मोदी ने जो सीज फायर का हामी भरी, ये री ग्रुप होने के लिए, रीफ्यूल होने के लिए, री इमर्ज होने के लिए उसने ये हामी भरी है। ये हो ही नहीं सकता कि इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करके, और जहाँ तक आप सूरत हाल को ले गए हैं वहाँ से आप वापस अमन की जानिब जाएं। मोदी इज़ इन अ फिक्स, ये बात ज़रूर समझें, क्योंकि मोदी अगर अपनी जो हिंदुत्वा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जो मीडिया को जो उसने हाइप दे दी थी पाकिस्तान मुखालिफ, अगर उससे वापस आता है तो उसका वोट बैंक उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का बेड़ा गर्क हो जाता है, कांग्रेस ले दे जाएगी। और अगर वो जंग पे बराबर आना चाहता है बार बार, तो फिर इकॉनमी और जो पीस है वो ख़राब होता है। तो मोदी एक अजीब एक कड़मास में फंसा हुआ है, जहां उसकी तरजीह सिर्फ बीजेपी और हिंदुत्वा की कोर कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, उसको प्लीज करने के लिए वो बार बार पंगा कर सकता है, ये लिख के रख लें। खैर, अब आ जाएं जो सैटेलाइट का तजुर्बा नाकाम हुआ। ये इंडिया का EOS-09 मिशन है, सैटेलाइट लॉन्च, ये तीसरे मरहले में नाकाम हुआ है। बीबीसी ने इसकी तस्दीक की है। जो ISRO है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने हफ्ते को सतीश धवन खलाई मरकज है इनका, वहां से ये भेजा मिशन जो नाकाम हुआ। ये PSL VC-61 रॉकेट मिशन है जो तीसरे मरहले में नाकाम हुआ, और 101वीं लॉन्च की कोशिश थी। 100 बार ये कोशिश कर चुके थे, 100 बार के बाद एक और कोशिश की और वो भी नाकाम हुई। मकसद क्या था? अर्थ की ऑब्जर्वेशन करना सैटेलाइट के जरिए। लेकिन बीबीसी ने एंड पे एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता लिखा कि ये ज़मीन की माहौलियात की निगरानी थ्रू सैटेलाइट तो करना था, असल मकसद फौजी मकासद थे, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो चाइनीज़ टेक्निक और पाकिस्तान के पास जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्पेस मिशन ने जो डेटा और जो सैटेलाइट की चीज़ें दी, उसकी बराबरी करनी थी, उससे बेहतर परफॉर्म करना था। ये हो गया नाकाम। सिविलियन और फौजी मकासद के लिए सैटेलाइट मिशन ये फरवरी 2020 में छोड़ा गया था। इसके 2 मराहिल थे। स्पेस साइंसेज में भारत भी काफ़ी आगे गया, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि बिल्कुल नाकाम है, लेकिन ये वाला तजुर्बा जो था EOS-09, ये तीसरे मरहले में नाकाम हो चुका हुआ है। ठीक है, अब सुन लीजिए मुझसे ज़रा जो इमरान खान साहब और PTI की कहानी भी है। 3-4 दिनों से आपने ये कहानियाँ बहुत सुनी कि खान साहब को जेल में ब्रीफिंग दी गई। ये भी सुना कि खान साहब के साथ आला शख्सियात डायरेक्ट मुज़ाकरात में हैं, खान साहब जल्द बाहर आ सकते हैं, PTI के साथ इंगेजमेंट शुरू हो गई है। अच्छी बात है अगर ऐसा हो, लेकिन अब आप पूछिए कि फिर मेरी मालूमात क्या? मेरी मालूमात ये है कि खान साहब के साथ जेल में बराह रास्त कोई अहम नौयत का राब्ता नहीं हुआ। जंग के हंगाम, जंग की वजह से कुछ लोगों ने अगर उन्हें कोई ब्रीफिंग दी हो तो दी हो। मुज़ाकरात या पॉलिटिकल सीज़ फायर
یا ایسی کوئی کہانی جو آپ نجم سیٹھی صاحب کے ہاں سے بھی سن رہے ہیں اور صحافیوں کے ہاں سے بھی سن رہے ہیں، میری معلومات اس کی تصدیق نہیں کرتی. بڑے ذمہ دار لوگوں سے میری ود ان پی ٹی آئی اور باقی جگہوں پہ بات ہوئی، تو جو میری معلومات ہیں ناقص وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ یہ سب ٹرک کی بتی آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ ایک اس میں بڑی کامن سینس والی بات ہے جو کل میں نے شاہد مہتا صاحب کو بھی کہی تھی. میں نے عرض ان سے یہ کیا تھا کہ حضور جو سیٹ اس وقت لگا ہوا ہے، جوابی حملہ آپ نے کامیابی سے کیا، پاکستان جیتا، پاکستان کی برتری فضائی اور دیگر معاملات میں دنیا بھر اس کی تصدیق کر رہی ہے. اس فریم میں جو تصویر آ رہی ہے فوج کی، سویلین قیادت کی، اس تصویر میں آپ عمران خان صاحب کو اگر ڈالیں گے سب اچھا ہو جائے تو عمران خان صاحب کی اکیلے کی تصویر کافی ہوتی ہے باقیوں کو مائنس کرنے کے لیے. عمران خان صاحب کی سیاسی منظرنامے میں واپسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ بہہ جائے گا. تو یہ کیوں کر اس جیت کے بعد چاہیں گے کہ خان صاحب اس تصویر میں آئیں؟ کامن سینس کی بات ہے نا، آپ ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. ہاں کیونکہ سابق وزیر اعظم ہیں، بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، تو ان سے بریفنگ ہوئی ہوگی، جنگ کے اوپر ان سے تبادلہ خیال بالکل کیا ہوگا، کرنا چاہیے. وہ پاکستانی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں. اس سے زیادہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں میری خواہش بحیثیت پاکستانی یہ ضرور ہے کہ سیز فائر پولیٹیکل بھی ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، جو جینون گریونسز ہیں پی ٹی آئی کے وہ دور ہونے چاہیے. میں تو اس چیز کا حامی ہوں. میں تو یہ بھی کہہ کے تھک گیا ہوں کہ اے پی سی بلائیں یار، پی ٹی آئی کو بھی اس میں رکھیں، اس میں عمران خان صاحب کو بھی بلائیں، چاہے پے رول پہ رہا کریں. اب آپ نے ایک مشن بنایا ہے، انڈین مشن کے جواب میں ششی تھرور جائیں گے دنیا بھر کے جو کیپٹلز ہیں ان میں، ان کے ساتھ بی جے پی کے لوگ بھی ہیں، جنتا دل کے بھی ہیں، شیو سینا کے بندے بھی اس میں ڈالے ہیں. اور ششی تھرور نے کہا جی میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، حالانکہ وہ کانگریس کے ہیں. تو پاکستان نے بھی دوبارہ ایک مشن بنایا ہے، بلاول اس کو لیڈ کریں گے، مصدق ملک ہیں، خرم دستگیر، شہری رحمان، ہینا ربانی کر، فیصل سبزواری ایم کیو ایم سے، اور تہمینہ جنجوعہ سابق فارن سیکرٹری، جلیل عباس چلانی بہت مشہور ہمارے سفیر، اور یہ لندن، پیرس، برسلز اور دیگر ممالک میں جائیں گے. اچھی بات ہے، مشنز ضرور ہونے چاہیے. لیکن کیا یہ اچھا ہوتا ہے ان مشنز میں اگر شاہ محمود قریشی ہوتے، ان میں اگر خورشید محمود قصوری ہوتے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. جیسے کہ انڈیا کا جو مشن بنا اس میں بی جے پی کے علاوہ یہ کانگریس کے لوگ بھی ہیں، ان کے جو جنتا دل کے لوگ بھی ہیں، شیو سینا کے لوگ بھی ہیں. تو یہ میری اس میں ایک سجیشن تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی. ایک وہ تصویر جو بڑی کل وائرل ہوئی، میں نے بھی اس کو ایک بار ٹویٹ کیا تو خاصی سننے کو مجھے ملی، اچھی بھی اور بری بھی. بھائی پنڈی میں دوبارہ پی ایس ایل شروع ہو چکی ہے، میچ تھا کل بابر کی ٹیم کا اور کراچی کی ٹیم کا. تو وہاں پہ محسن نقوی وزیر داخلہ بھی تھے، وہاں پہ کئی اور لوگ بھی موجود تھے، آرمی چیف بھی تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی تھے، اور اہم اس میں شخصیت تھی سلمان اقبال صاحب جو اے آر وائی کے اونر ہیں. تو وہ ایک فریم میں یہ چار لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی. اس کے اوپر لوگوں نے دلچسپ تبصرے کیے. اس سے مراد یہ ہے کہ اے آر وائی ہو یا پاک فوج ہو، معاملہ سب اچھے ہیں. اور ایک اچھے لینس میں وہ تصویر جب کھینچی گئی تو نظر آیا کہ جی قومی یکجہتی ہو رہی ہے، تو خوشی کی بات ہے. آپ بھی تعریف کیجئے، داد دیجئے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید و دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس خطے میں جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے کم کرے. کیونکہ یہ یاد رہے کہ جو فورن پالیسی میں اس بندے نے آرٹیکل لکھا ہے بڑا جینون آرٹیکل ہے، ضرور پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. اس میں ان خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے جو مودی کی وجہ سے اس پورے خطے کو درپیش ہے. ہم نے تو جواب دے دیا لیکن مستقل ہم اب جنگ کی صورتحال میں ہیں جب تک مودی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.